सो हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू द चैनल ट्रेडेड एंड कम्युनिटी ऑफ द वीक। एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, किस टाइप से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को परफॉर्म करके बढ़िया बढ़िया बेस्ट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, बेस्ट ट्रेड हम निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब ये वीडियो क्यों जरूरी हो जाता है मैं बताता हूँ। कई बार आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि आपसे कोई बढ़िया ट्रेड मिस हो जाता है या फिर आपने कोई गलत ट्रेड ले लिया, बाद में आपको समझ में आता है कि काश मैंने ये चीज़ देखा होता, मार्केट में तो ऐसा बन रहा था, मार्केट में ये हो रहा था, ये चीज़ मैंने नहीं देखा, मिस हो गया, स्किप हो गया और उसकी वजह से मैंने गलत ट्रेड ले लिया या फिर मेरे से ट्रेड मिस हो गया। ये सभी जो सिनेरियो क्रिएट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक कारण की वजह से, वो ये कि आपने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना नहीं सीखा है। तो मैं आपको कंप्लीट सिखाने वाला हूं किस टाइप से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किया जाता है। दो तीन बातों का ध्यान रखोगे, उसके बाद फिर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको एक बहुत जेन्युइन तरीका बताने वाला हूँ। लेट्स सी, आप निफ्टी ट्रेड करते हो, है ना, या फिर आप क्या ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो, या फिर आप क्या ट्रेड करते हो, गोल्ड ट्रेड करते हो, है ना, फॉरेक्स पेयर के अंदर, या फिर आप बिटकॉइन ट्रेड करते हो, है ना। यही कुछ एक मेजर पेयर्स होंगे जो आप ट्रेड करते हो। अब इसमें मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे किया जाता है मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी जो ये हमारा, इसकी टाइमिंग क्या है, 9:15 से लेकर के, ध्यान से देखो, 9:15 से लेकर के 3:30 के बीच में ये ओपन रहता है ना। तो इसके लिए अलग टाइम फ्रेम होगा। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये 24/7 ओपन रहते हैं। गोल्ड शायद सॉरी, बिटकॉइन ऑल डेज ओपन रहते हैं और गोल्ड सैटरडे संडे बंद रहता है, ठीक है। तो मोटा मोटी मान के चले तो 24/7 ये दो इंडेक्स चलते हैं, तो इसके लिए मैं कोई इतना चिंता की बात नहीं है। निफ्टी और बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स, कोई भी इंडियन इंडेक्स अगर है जिसे आप ट्रेड करते हो, तो यहाँ पे हमारे पास कितने टाइमिंग है, मुश्किल से मुश्किल 6 घंटा, 6 सवा 6 घंटा के आसपास मार्केट रनिंग रहता है। अब इसी 6.25 घंटा में आपको क्या करना है, ढेर सारे टाइम फ्रेम को एनालाइज करना है, एटलीस्ट 2-3 टाइम फ्रेम को एनालाइज करना है। तो आप सिंपल सी सोच के देखो बात, कि अगर आप यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम पे चले जाओगे तो क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिल पाएगा। यानी एक एक घंटे की एनालिसिस अगर आप कर रहे हो कि मतलब एक कैंडल जो बन रहा है, लेट्स सी एक कैंडल जो बन रहा है वो 1 घंटे की बन रहा है। अब अगर ऐसे ऐसे आप एक एक घंटे की कैंडल की एनालिसिस करने बैठ जाओगे तो 6 कैंडल में पूरा दिन खत्म हो जाएगा। तो क्या आप कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी पकड़ पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे। दैट्स वाई निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने का जो टेक्निक होगा वो अलग होगा। गोल्ड और बिटकॉइन जो 24/7 इंडेक्स चलते हैं, इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, उनके लिए अलग हो जाएगा। सो पहले मैं बैंक निफ्टी निफ्टी की बात कर लूंगा, फिर मैं गोल्ड और बिटकॉइन की भी बात करूंगा कि वहां पे कैसे एनालिसिस मल्टी टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर आप ट्रेड करते हो तो 3 टाइम फ्रेम को आप सबसे ज़्यादा नोटिस में रखो। फर्स्ट 30 मिनट टाइम फ्रेम, ओके। अभी देखो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा किस टाइप से एनालिसिस किया जाता है। सेकेंड 15 मिनट टाइम फ्रेम, थर्ड 5 या 1 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, 1 आवर क्यों नहीं बोला, रीजन क्लियर कर दिया। बिकॉज हमारा मार्केट 6 घंटा ही चलता है, मतलब 6 घंटे में ही आपको एनालाइज करना है और अपॉर्चुनिटी को फिगर आउट करना है और वहां से आपको ट्रेड प्लेस भी करना है एंड सेम डे पे प्रॉफिट भी बुक करना है। ऐसा नहीं कि आज ट्रेड ले रहे हो 2 दिन बाद आप निकालोगे ना। तो दोनों तीनों चीज़ों को एक साथ सेम डे पे परफॉर्म करना है, इसलिए हमारा सबसे हायर टाइम फ्रेम जो एनालिसिस करेगा वो 30 मिनट टाइम फ्रेम रहेगा। दूसरा जो रहेगा वो 15 मिनट टाइम फ्रेम रहेगा। तीसरा जो रहेगा वो 1 मिनट या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम रहेगा, एज पर योर ट्रेडिंग स्टाइल। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो देन डेफिनेटली आपका 1 मिनट टाइम फ्रेम होना चाहिए, या फिर अगर आप थोड़े बहुत टारगेट के लिए वेट करते हो देन डेफिनेटली 5 मिनट टाइम फ्रेम आपके लिए होना चाहिए। अब तीनों टाइम फ्रेम पे करना क्या है मैं आपको वो क्लियर करना चाहता हूं, और आपको हर दिन जब भी आप ट्रेड प्लेस करने जाओ तो ये क्राइटेरिया से अपने ट्रेड को जरूर चेक करो कि मैं जो ट्रेड प्लेस करने जा रहा हूं क्या वो लेजिटिमेट ट्रेड है, क्या वो ऑथेंटिक ट्रेड है, क्या वो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है। अगर हाँ तो ठीक है, ट्रेड प्लेस किया जाएगा, अगर नहीं तो फिर हम वेट करेंगे। बिकॉज यहाँ पे हम माइट भी ट्रैप हो सकते हैं क्योंकि हमने मल्टी टाइम फ्रेम चीज़ों को चेकआउट नहीं किया है। सो अगर आप कोई गलत ट्रेड में बैठोगे तो यहाँ पे वो पहले इंडिकेट हो जाएगा कि यहाँ से आप गलत ट्रेड हो सकता है, आप ट्रैप हो सकते हो। या फिर अगर आप कोई सही ट्रेड में बैठने वाले होगे तो वहाँ से आपको यहाँ से कंफर्मेशन मिलेगा कि नहीं, डेफिनेटली आपको जाना चाहिए इस ट्रेड के लिए। सो सिंपली आपको क्या करना है, मैं आपको सिंपल 2-3 बातों का ध्यान रखने के लिए बोलूंगा। जब भी आप 30 मिनट टाइम फ्रेम चेकआउट करो, मतलब मान के चलो अपने निफ्टी या बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया तो उसमें 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ।
30 मिनट टाइम फ्रेम पे, प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कैसे करना है, बट पहले थियोरेटिकल समझ लेते हैं। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आप गए तो आपका सबसे पहला मोटिव जो होना चाहिए बिना कुछ देखे सोचे समझे वो ये कि स्विंग्स कहाँ है, हायर स्विंग्स कहाँ है, वेयर इज स्विंग्स, मार्केट का स्विंग कहाँ है एंड ट्रेंड क्या है। ये दो चीजें आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे कंफर्म कर लेना है। वेयर इज द स्विंग, स्विंग इन द सेंस मतलब जैसे मान के चलो मार्केट ऐसे चला, थोड़ा रिट्रेस हुआ, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे करके ऊपर गया, तो ये जो पार्ट्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये स्विंग्स हैं। आपको आई होप मालूम होगा, मैं इतना बेसिक नहीं जाऊंगा। तो ये जो पोर्शंस है जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, फिर जहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, दैट पार्ट इज स्विंग पार्ट, है ना। तो मार्केट में 30 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विंग्स कहाँ है एंड मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर या फिर ओवरऑल ट्रेंड क्या है, क्या वो अप ट्रेंड है, क्या वो डाउन ट्रेंड है, या फिर क्या वो साइडवेज है, ये आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे कंफर्म कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ें 15 मिनट पर जो आप जाओगे, 30 मिनट पे आपने इतना कंफर्म कर लिया, सपोज दैट आपने स्विंग्स को मार्कआउट कर लिया कि यहाँ स्विंग्स है, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। लेट्स सी, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मार्केट ऐसे ऐसे करके चल रहा है, ऐसे करके ऐसे ऐसे नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो आपने क्या किया, एक स्विंग ये मार्कआउट किया, दूसरा ये मार्कआउट किया, तीसरा आपने ये मार्कआउट किया, चौथा आपने ये मार्कआउट किया, पांचवा आपने ये मार्कआउट किया। इस टाइप से आपने स्विंग्स को मार्कआउट कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आपने ट्रेंड को चेक किया कि मार्केट जैसे नीचे से ऐसे ऐसे करके चलते हुए आ रहा है, तो मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है, यानी अभी तक जो स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट है वो अप ट्रेंड है, बुलिश है। ये आपने फिगर आउट कर लिया 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। उसके बाद आपको 15 मिनट पे स्विच करना है इमीडिएटली। जैसे 15 मिनट पे स्विच करोगे तो आपको दो चीज पे ध्यान रखना है। फर्स्ट कि मार्केट क्या कर रहा है, प्रायर ट्रेंड, मार्केट प्रायर ट्रेंड को फॉलो कर रहा है या नहीं। प्रायर ट्रेंड इन द सेंस व्हाट, जो आपने 30 मिनट टाइम फ्रेम पे प्रेडिक्ट किया या फिर चेकआउट किया कि मार्केट अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है, तो वो सेम ट्रेंड को मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर मान लो हाँ फॉलो कर रहा है, तो आपको क्या करना है, अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। आपको क्या करना है, अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, जो नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे आपको ग्रैब करना है, ठीक है। सो फर्स्ट आपने क्या चेक किया, मार्केट में प्रायर ट्रेंड जो 30 मिनट पे ट्रेंड चल रहा था वो 15 मिनट पे भी ट्रेंड चलना चाहिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि 30 मिनट पे आपको अप ट्रेंड दिख गया मार्केट और 15 मिनट पे आपको डाउन ट्रेंड दिख गया या फिर साइडवेज दिख गया, तो वहां पे क्या करेंगे उसकी भी सोल्यूशन मैं आगे सिखाऊंगा करना क्या। सो आपने प्रायर ट्रेंड चेक कर लिया कि मार्केट में प्रायर ट्रेंड जो पहले था वो है। अब दूसरा चीज जो 15 मिनट पे आपको चेकआउट करना है वो है लेवल्स, है ना। 30 मिनट पे मैं लेवल्स क्यों नहीं मार्कआउट करने के लिए बोला, सिर्फ स्विंग्स को क्यों देखने के लिए बोला, उसके पीछे का रीजन समझाऊंगा। क्योंकि लेवल्स और स्विंग्स दोनों में अंतर हो जाता है, तो आपको लेवल ड्रॉ करना है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और स्विंग्स को चेकआउट करना है 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, और दोनों जहां पे मैच हो रहा है, जैसे मान लो 30 मिनट का स्विंग्स और 15 मिनट पे अपना जो लेवल फिगर आउट किया, लेवल कैसे ड्रॉ किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूमुलेशन एरिया, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया का सबसे ज्यादा मतलब लोग कहाँ पे हैं उसके हिसाब से हम लेवल्स को फिगर आउट करते हैं। बहुत सारे प्रीमियम ट्रेडर टैंक मेंबर्स हैं, उनको मालूम है कैसा लेवल फाइंड आउट किया जाता है, वो मैं डेली प्रोवाइड भी कर देता हूँ, तो आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। 30 मिनट पे अपने स्विंग देखा, ट्रेंड देखा, 15 मिनट पे अपने प्राइस रेंज को चेक किया, उसके बाद फिर आपने लेवल्स को ड्रॉ किया। फिर आपको क्या करना है, 1 मिनट या फिर 5 मिनट पे आ जाना है। बेसिकली आपको 5 मिनट पे ही आना चाहिए, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो डेफिनेटली आप 1 मिनट पे भी जा सकते हो, वो भी बेस्ट टाइम फ्रेम है। वहां पे आकर के आप बस दो ही चीज माइंड में रखो, बस दो चीज माइंड में रखो। फर्स्ट, रेजिस्टेंस कहां पे आपने फिगर आउट किया है, सेकंड, सपोर्ट आपने कहां पे फिगर आउट किया है। रेजिस्टेंस पे सिंपली आप ऐसे ट्रेड्स को कैच करो जहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है, सपोर्ट पे आप ऐसे ट्रेड की तलाश करो जहां से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, दैट्स इट। सपोर्ट पे आपको बाय का सोचना है, रेजिस्टेंस पे आपको सेल का सोचना है, यही दो कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में होने चाहिए। अब इस टाइप से अगर आप कोई भी ट्रेड कुछ प्लेस करने से पहले आप अगर इस प्रोसेस से गुजरते हो तो बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट किस हिसाब से चल रहा है, स्ट्रक्चर क्या है मार्केट का, ओवरऑल सेंटिमेंट क्या है मार्केट का, अभी कहाँ पे मार्केट खड़ा है और यहाँ से मार्केट क्या मोमेंटम कर सकता है। ये लगभग चीज़ें सॉर्टेड होंगी आपको अगर इस प्रोसेस के साथ आप किसी भी ट्रेड को प्लेस करने से पहले चेकआउट कर लेते हो तो यहाँ पे ये चीज़ें मोटा मोटे क्लियर हो गया। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि किस टाइप से आपको ट्रेड को प्लेस करना है ऑन द बेसिस ऑफ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। लेट्स सी, जैसा यहाँ पे देखो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है,
सबसे पहले यहाँ पे टाइम फ्रेम पे जाओ और कुछ मत करो, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लिक कर दो। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, जो मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा था कि मार्केट में उसकी स्ट्रक्चर्स को चेक करो कि मार्केट में स्ट्रक्चर्स स्विंग कहाँ है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे तो स्विंग यहाँ पे है, स्विंग यहाँ पे है, स्विंग यहाँ पे है, स्विंग यहाँ पे है, स्विंग यहाँ पे है ना। ये सब क्या है, ये सब स्विंग है, ये सब क्या है, ये सब स्विंग है। तो आप ये स्विंग्स को मार्कआउट कर लो। ये स्विंग्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आगे जाके समझ में आएगा क्यों स्विंग्स में मार्कआउट करवा रहा हूँ। उसके बाद क्या चेकआउट करना है कि मार्केट में देखना है कि ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है या ट्रेंड नेगेटिव है ना। ये दो तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है। लेट्स सी। ओके, सो अभी अगर फिलहाल आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट में जो ट्रेंड है वो कुछ खास हमें, कभी डाउन ट्रेंड है, कभी अप ट्रेंड है, कभी डाउन ट्रेंड है, कभी अप ट्रेंड है, कभी डाउन ट्रेंड है। मतलब मार्केट का ट्रेंड क्या है, फुल्ली डिसाइडेड नहीं है, यानी मार्केट वन वे नहीं है। इससे हमें क्या चीज़ पता चला, अगर मार्केट वन वे रहेगा, लेट्स सी मार्केट वन वे रहा, मतलब या तो अप ट्रेंड रहा या तो डाउन ट्रेंड रहा, तो हमें मालूम है कि हाँ मार्केट में हमें जब भी मिलेगा एंट्री कहाँ मिलेगा, पुल बैक पे एंट्री मिलेगा बाइंग साइड के लिए, या फिर जब भी हमें डाउन ट्रेंड रहेगा, जब भी मार्केट मिलेगा पुल बैक पे एंट्री मिलेगा डाउन साइड के लिए। सो इस टाइप से आप अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में चीज़ें फिगर आउट कर सकते हो। बट जब भी मार्केट साइडवेज होगा तो आपको क्या ट्रेड मिल सकता है, वोलेटाइल ट्रेड मिल सकता है, कभी अप साइड के लिए बड़ा मूव मिल जाएगा, कभी डाउन साइड के लिए बड़ा मूव मिल जाएगा। तो वो आपको यहाँ पे फिगर आउट करके मालूम हो जाएगा। सो हमने क्या फिगर आउट कर लिया कि मार्केट में ट्रेंड क्या है अभी फिलहाल। जैसे देखोगे ध्यान से, अगर आप देखोगे, जस्ट वेट, यहाँ पे क्यों आ रहा है भाई, ओके हाँ परफेक्ट। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो मार्केट में क्या ट्रेंड है आपको नोटिस कर रहे होगे, तो मार्केट में ओवरऑल जो ट्रेंड है वो वोलाटाइल है, साइडवेज है ना। मतलब मार्केट कहीं जा नहीं रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं ऊपर जाना है चाहे नीचे आना है, ना तो ये कंप्लीट नीचे आ रहा है ना तो ये कंप्लीट ऊपर जा रहा है, बस इसी राउंड लेवल में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करके घूम रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या होने वाला है, वोलाटाइल होने वाला है ना। सो स्विंग्स हमने यहाँ पे मार्कआउट किया, स्विंग्स हमने यहाँ मार्कआउट किया, स्विंग्स हमने यहाँ मार्कआउट किया, स्विंग्स हमने यहाँ मार्कआउट किया। ये जो स्विंग्स आप ड्रॉ कर रहे हो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेजर लेवल्स का काम करेगा। यानी कि एनी हाउ अगर मार्केट ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है तो इसको रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा, फिर ऊपर गया तो इसको भी रिस्पेक्ट करेगा ही करेगा, नीचे आता है तो यहाँ पे रिस्पेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये आपको मेजर लेवल्स क्लियर रखना है, इसलिए मैंने स्विंग्स को ड्रॉ करवाया था। स्विंग्स क्यों ड्रॉ करवाया था, बिकॉज वहाँ पे मार्केट एनी हाउ लेवल को रिस्पेक्ट करेगा तो करेगा, बिकॉज 30 मिनट का स्विंग्स बिना मार्केट रिस्पेक्ट किए निकल नहीं पाएगा। इट्स प्रूवन रूल, 99% टाइम यही होता है। 1-2% कभी कभी मार्केट स्लिप भी कर जाता है, वो अलग बात है ना। सो हमने ट्रेंड चेक कर लिया, साइडवेज है। स्विंग्स देख लिया, हाँ यहाँ स्विंग है, जैसे यहाँ पे इस जगह पे स्विंग है, यहाँ पे इस जगह पे स्विंग है, ये स्विंग्स आप सभी मार्कआउट कर लोगे। उसके बाद अब हमें क्लियर है कि हाँ भाई मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं चल रहा है, साइडवेज है। अब हम क्या करेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आने के बाद हम क्या करेंगे, हम लेवल्स को ड्रॉ करेंगे कि मार्केट में लेवल्स कहाँ कहाँ है जो काम कर सकते हैं, है ना। सो सबसे पहले आप लेवल्स को ड्रॉ करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये लेवल को चेकआउट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि मार्केट का ये स्विंग भी है ना, बहुत प्यारा सा। उसके बाद नीचे की ओर आओगे तो एक लेवल हमें ये दिख रहा है, फिर आओगे तो फिर हमें एक लेवल ये दिख रहा है, फिर अगर नीचे देखोगे तो यहाँ पे एक लेवल दिख रहा है ना। इस टाइप से अगर आप नोटिस करने जाओगे तो बहुत प्यारा प्यारा सा आपको लेवल निकल के आएगा सामने, ठीक है। ये देखो एक लेवल, छोटा सा लेवल, छोटा सा ये भी दिख रहा है ना। सो इस टाइप से अगर आप नोटिस करने की कोशिश करोगे तो एक लेवल ये भी है ना। हाँ, सो हमने क्या किया, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या कर दिया, लेवल्स को मार्कआउट कर दिया। एक प्रोसेस, एक प्रॉपर जर्नी बता रहा हूँ ट्रेड कैसे प्लान किया जाता है। पहले हमने 30 मिनट पे स्विंग्स को चेकआउट किया। स्विंग्स इसलिए चेकआउट किया कि जब भी हम 30 मिनट पे, जैसे मान लो धड़ल्ले से नीचे की ओर गिर रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट से 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे और चेक कर लेंगे कि मार्केट में स्विंग कहाँ है। जैसा स्विंग यहाँ पे, स्विंग यहाँ पे है, स्विंग यहाँ पे है, या फिर स्विंग यहाँ पे है। तो मार्केट अगर एकदम से गिरते हुए चला, ये दो लेवल को रिस्पेक्ट माइट भी ना करे, लेकिन इसको तो 100% रिस्पेक्ट करेगा मार्केट। या फिर एकदम से निकलते हुए जा रहा है, लेकिन मार्केट कहीं रुके चाहे नहीं रुके, यहाँ पे तो रुकना ही है, यहाँ पे तो रुकना ही है, मार्केट को किसी भी हाल में रुकना है, बिकॉज इट्स स्विंग ऑफ 30 मिनट टाइम फ्रेम। तो ये इस चीज़ के लिए कि मतलब एकदम से कहीं नहीं मार्केट जाएगा, थोड़ा पॉज लेगा, या फिर वहाँ से बाउंस बैक आ जाए, या फिर वहाँ से रिजेक्शन आ जाए, या फिर वो कंटिन्यू करे, बट पॉज तो जरूर आएगा अगर स्विंग है ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम तो, ठीक है। ओके,
हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले गए, हमें ट्रेंड्स प्रायर चेक करने हैं कि मार्केट में क्या है, वोलेटिलिटी है, तो मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी वोलेटिलिटी दिख रही है, मतलब मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है जो 30 मिनट पे हमने चेक किया। अगर 30 मिनट पे अप ट्रेंड होता तो मैं 15 मिनट पे भी अप ट्रेंड चाहिए होता। जैसे अब यहाँ पे क्या है, मार्केट वोलेटाइल है, जैसे 30 मिनट पे वोलेटाइल है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, ठीक है ओके। हमने 15 मिनट पे वोलेटिलिटी यानी ट्रेंड चेक कर लिया, उसके बाद फिर हमने लेवल्स को ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट टाइम फ्रेम या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो मैं लेवल्स डेली प्रोवाइड करता हूँ उसका यूज केस आपको यहाँ पे समझ में आएगा, आपको करना क्या है। जैसे मान के चलो मार्केट इधर कहीं ओपन होता है, इधर कहीं कहीं भी ओपन होता है, ये एक छोटा सा लेवल दिख रहा है ना, बट ये लेवल पता है क्या है, अगर आप 5 मिनट पे ड्रॉ करने जाओगे, दिस इज लिक्विडिटी एरिया, माइट भी मार्केट थोड़ा नीचे ब्रेक करके आएगा, उसके बाद फिर ऊपर की ओर जाएगा, है ना। सो हम क्या कर रहे हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो लेवल्स ड्रॉ किए, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हो गए, एक तो ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, दूसरा ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, तीसरा कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, तीसरा ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। ये 3 लेवल आपके जहन में जो अभी करीब है मार्केट, अगर मान के चलो मार्केट यहाँ पे भी ओपन है, तो यहाँ से 3 लेवल सबसे नज़दीक है, कौन कौन, फर्स्ट ये लेवल, सेकेंड ये लेवल एंड थर्ड ये लेवल। अब हम क्या करेंगे, 5 मिनट पे देखेंगे कि हमें 5 मिनट पे कौन कौन से लेवल्स दिख रहे हैं। तो 5 मिनट पे हमें एक ये लेवल दिख रहा है, ठीक है। 5 मिनट पे अगर आप जाके देखने की कोशिश करोगे तो एक ये लेवल दिख रहा है, बीच में कौन कौन से लेवल आ गए, 2 लेवल आ गए, मेजर लेवल 1 2 एंड 3, माइनर लेवल 1 2। अब मार्केट क्या कर सकता है, कंटिन्यू यहां से आकर के नीचे की ऐसे फॉल करे और इस जगह से बाउंस बैक कर जाए, तो यहां पे आप रिस्क प्लान कर सकते हो, ठीक है। बट ये जो रिस्क होगा वो आपका ज्यादा रिस्कियर ट्रेड होगा। ये जो ट्रेड आप जो यहाँ पे प्लान करोगे वो इस लेवल के कंपैरिजन में, इस लेवल पे अगर आप ट्रेड प्लान करते हो तो वो ज्यादा रिस्कियर होगा, बिकॉज इट्स अ माइनर लेवल। माइट भी मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट अगर यहाँ पे मार्केट आकर के ये सेम अपॉर्चुनिटी नीचे थोड़ा आकर के अगर मिलता है तो आप यहाँ से एक बाइंग ट्रेड बढ़िया सा कैंडल देख करके प्लान कर सकते हो। सेम अगर मान के चलो मार्केट ऊपर की ओर जाता है एंड यहाँ से आपको एक बढ़िया ट्रेड बनता हुआ डाउन साइड के लिए दिखता है, तो आप नीचे के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। या फिर मार्केट ऊपर की ओर गया और यहीं से यहाँ पे अगर मार्केट आपको कोई डाउन साइड के लिए ट्रेड दे रहा है, तो आप यहाँ पे कभी भी फुल क्वांटिटी या फिर 100% श्योरिटी के साथ ट्रेड मत करना, बिकॉज ये ट्रेड फेल भी हो सकता है। बट अगर ये सेम ट्रेड मार्केट ऊपर चला जाता है, इस मेजर लेवल पे आकर के आपको कोई एक नेगेटिव कैंडल दिखा करके डाउन साइड के लिए ट्रेड देता है, देन डेफिनेटली आप इस ट्रेड को प्लान कर सकते हो। टारगेट में आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे रखना, इस जगह पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे रखना। सो बेसिकली मोटे मोटे तौर पे मैं क्या कहना है कि आप देखो कि मेजर लेवल्स पे ट्रेड आपको कितने मिल रहे हैं। ये 3 मेजर लेवल्स है जो आपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे फिगर आउट किया, और ये जो लेवल है या फिर ये जो लेवल है ये क्या है, माइनर लेवल है ना, जो आपने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चेकआउट किया, आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। तो माइनर लेवल्स पे जो ट्रेड्स मिलते हैं वो बेसिकली 15% 50% दोनों में चांसेस होते हैं। बट अगर मेजर लेवल पे आपको कोई यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड दिख गया तो वो बहुत परफेक्ट ट्रेड रहेगा, अगर वो यहाँ पे दिख गया वो भी एक बहुत परफेक्ट ट्रेड रहेगा, ठीक है। सो इस टाइप से क्या कर सकते हो, ट्रेड को प्लान कर सकते हो। और बेसिकली जब इस टाइप से ट्रेड को प्लान करोगे तो मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रेड्स आपको जनरली प्रॉफिट्स देखे जाते हैं। बिकॉज आपने क्या किया, आपने आप चाहते तो यहाँ से कॉल खरीद सकते हो, यहाँ से पुट खरीद सकते हो, कहीं से भी कुछ खरीद सकते हो, कहीं से भी कुछ बेच सकते हो। बट आपने क्या किया, आपने प्रॉपर लेवल का वेट किया, आपने प्रॉपर मार्केट को या तो इस लेवल पे बुलाया कि आप यहाँ पे आ जाओ, या फिर आप यहाँ पे आ जाओ, या फिर आप इस जगह पे आ जाओ। हम यही 3 जगह पे इंटरेस्टेड हैं खरीदने या बेचने में। अगर आप इस जगह पे आते हो मैं आपको खरीदूंगा, अगर आप इस जगह पे आते हो मैं बेचूंगा, और अगर आप निकलते हुए फिर इस जगह पे आते हो तो फिर मैं बेचूंगा। दिस आर द लेवल्स जो कि हमारा प्री डिसाइडेड है कि मार्केट अगर यहाँ पे आएगा तो हम ऐसे प्लान करेंगे, यहाँ पर आएगा तो ऐसे प्लान करेंगे, यहाँ पर आएगा तो हम ऐसे प्लान करेंगे। यानी ट्रेन जब चल रहा है, जब मार्केट बीच में चल रहा है, हम यहाँ पे कोई इंटरप्शन नहीं, इस बीच में कोई इंटरप्शन नहीं, वी डोंट नो कहाँ से मार्केट घूम जाएगा। स्विंग्स बनते कहाँ से, कहीं से मार्केट रैंडमली घूमता है वो स्विंग बन जाता है बाद में, है ना। सो हम इनिशियली कुछ नहीं प्रिडिक्ट करेंगे, मार्केट में जो चीज़ें दी गई हुई है मार्केट के द्वारा हम उस पर टिके हुए रहेंगे कि हाँ ये मार्केट का स्टेशन है, यहाँ पे आके मार्केट रुकेगा, हम इस जगह पे ट्रेन पे चढ़ेंगे या फिर हम इस जगह पे ट्रेन पे चढ़ेंगे। इस टाइप से अगर आप एनालिसिस करोगे और ट्रेड को प्लान करोगे, डेफिनेटली आपके
एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएंगे, आप बढ़िया ट्रेड्स करने लग जाओगे और बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको इस ट्रेड्स में मार्केट से मिलने लग जाएंगे। तो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रोसेस। अगर मैं गोल्ड और क्या बिटकॉइन की मैं बात करूं तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे टाइम फ्रेम को इस टाइप से डिवाइड कर लो। फर्स्ट 4 आवर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करो, सेकंड 1 आवर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करो, उसके बाद फिर 15 मिनट पे आप एंट्री प्लान करो। ठीक है, ये गोल्डन रूल है। ये किस चीज़ के लिए, गोल्ड और बिटकॉइन। और अगर निफ्टी बैंक निफ्टी आप ट्रेड करते हो 30 मिनट पे आप ट्रेंड्स को चेक करो, मार्केट में स्विंग्स कहाँ है वो चेक करो, उसके बाद फिर 15 मिनट पे आप लेवल्स को ड्रॉ करो, 5 मिनट या फिर 1 मिनट पे आप एंट्री प्लान करो, है ना। सिंपली एंट्री में 2 ही चीज़ ध्यान रखना, सपोर्ट पे कभी भी सेल मत करो, रेजिस्टेंस पे कभी भी बाई मत करो। 100 में से 90 टाइम्स मार्केट रेजिस्टेंस से घूमता है, सपोर्ट से वापस जाता है ना। तो आप उस 10 ट्रेड को पकड़ने के लिए, ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन को पकड़ने के लिए कभी भी उल्टे ट्रेड्स मत करो, यही प्रोसेस को फॉलो करो। 30 मिनट पे ट्रेंड को चेक करो, ट्रेंड क्लियर हो जाए उसके बाद फिर स्विंग्स को चेक करो, उसको मार्कआउट कर लो, फिर 15 मिनट पे आओ, उसको बाद लेवल ड्रॉ करो और ट्रेंड को कंफर्म कर लो कि जो हमने 30 मिनट पे चेक किया वो 15 मिनट पे है या नहीं। और उसके बाद आपका जब प्लेटफॉर्म डिसाइड हो गया कि हम इस प्लेटफॉर्म पे प्ले करेंगे या फिर हम इस प्लेटफॉर्म पे प्ले करेंगे या फिर हम इस प्लेटफॉर्म पे एंट्री प्लान करेंगे, तो वो जैसे ही आपका डिसाइड हो जाए आप 1 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाओ, छोटे से कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ आप बढ़िया सा बिग रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज को कैप्चर करो और पैसा बनाओ। आई होप आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना मैंने सिखा दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।